सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम कैपेसिटर्स पढ़ रहे थे लास्ट क्लास, वहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज से लेके नेक्स्ट 2-3 ठो लेक्चर्स होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर होता क्या है? एक चार्ज स्टोरेज वाला इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये हम समझे थे लास्ट क्लास। उसका प्रिंसिपल क्या होता है देखे थे। ओके, तो हमें अलग अलग टाइप्स के कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्पेरिकल कैपेसिटर्स, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे, हर एक स्टडीज में कॉमन ये होगा कि हम उन कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस निकालने के लिए एक एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे, कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, ठीक है ये बात। तो अभी से ही मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं, ताकि आगे जो लेक्चर्स आएंगे तो हमें प्रीवियसली ये बात मालूम होना चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या सिलिंड्रिकल हो या स्फेरिकल कैपेसिटर हो, हर एक टाइप के कैपेसिटर में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि सभी में होते हैं 2 कंडक्टर्स, जो हम प्रिंसिपल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें से एक कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा, सेम अमाउंट में, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज की, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन बनाएगा कैपेसिटर, ये सभी में होता है, सभी में देखेंगे। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कॉम्बिनेशन बनाएगा कैपेसिटर को, ठीक है। और क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच में दो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, ठीक है। और सभी में हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को उस रीजियन में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बना देते हैं कैपेसिटर फॉर्मेशन से। उस रीजियन में दोनों प्लेट्स के और दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां पे फॉर्मेशन कर देते हैं, ताकि वो बाहर और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना रह पाए उनकी वजह से। अगर एक सिंगल कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे फैला हुआ होगा, ठीक है ना। कैपेसिटर बनाएंगे तो क्या होगा, जो दूसरा एक तो कंडक्टर ले आएंगे, उन दोनों के बीच में ही बस इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगा, बाहर और नहीं रहेगा। देखेंगे कैसे ये होता है, ठीक है। तो हर एक टाइप के कैपेसिटर में कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम एक ही रूल से चलेंगे कि दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वहां से पोटेंशियल निकालो, फिर चार्ज के साथ पोटेंशियल को डिवाइड करो, पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करो और कैपेसिटेंस निकाल लो। तो हर एक चीज में यही काम करना है, हर एक टाइप की कैपेसिटर में। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक असम्पशन को लेके यहाँ पे डेराइव करेंगे कि दोनों प्लेट्स के बीच में, यहाँ पे जो 2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच में जो मीडियम होगा वो वैक्यूम या एयर होगा। इस चीज को कंसिडर करके आज डिराइव करना है। दूसरा मीडियम में रह सकता है, दूसरा इंसुलेटिंग मीडियम जो कि डाइलेक्ट्रिक होगा, वो भी रह सकता है। उसके लिए भी अलग से हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, अलग से उसका स्टडी करना है, वो बाद में कोर्स में आएगा। आज हम पढ़ेंगे कि दोनों के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होगा, एयर या वैक्यूम होगा, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन ठीक से समझेंगे। इसको कुछ ऐसे बनता है, ये 2 लार्ज प्लेन प्लेट्स हैं पैरेलल टू ईच अदर। हम ऑलरेडी प्रिंसिपल में देख चुके हैं कि एक प्लेट होता है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरे अनचार्ज को लेके आते हैं, उसके पास इंडक्शन होता है, तो नेगेटिव चार्जेस ऐसे फॉर्मेशन होगा। अर्थिंग कर देंगे तो ओनली नेगेटिव चार्ज रहेगा, उसमें ओनली पॉजिटिव चार्ज है और दोनों सेम अमाउंट का रहता है मैग्नीट्यूड में, तब ये कॉम्बिनेशन कैपेसिटर बन जाता है। तो इस सेम प्रोसेस से ये भी बना है, ठीक है। या तो ऐसा कहेंगे कि कैपेसिटर है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दे देंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो इसमें ऐसे चार्जेस फॉर्मेशन होंगे। इस प्लेट के इस वाले हिस्से में, ऐसे प्लेट है ना, ऐसे नीचे वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ऊपर नहीं, और इस प्लेट के ऊपर वाले हिस्से में नेगेटिव चार्जेस होंगे। ऐसे ही डेवलप होता है चार्ज, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस। तो ये कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 2 प्लेट है पैरेलल टू ईच अदर।
और भी बहुत सारे इसके बारे में डाटा, कुछ पैरामीटर्स दिए हैं। सीरीज, इसका चार्ज प्लस क्यू, इसका चार्ज माइनस क्यू। क्लियर है? अब ये प्लेट है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है? सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस। तो यहां पे क्या होगा, कौन सा डेंसिटी होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सीरीज, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज क्यू बाय ए होता है। ए क्या है? ये दोनों प्लेट का एरिया है, इसका भी एरिया ए है, इसके इस सरफेस का भी एरिया ए है, प्लेट एरिया। ठीक है ना? तो एरिया ऑफ ईच प्लेट ए है, क्यू उसमें चार्ज है तो क्यू बाय ए हो गया सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और क्या दिया है? दोनों प्लेट के बीच में दिया है गैप, सेपरेशन, दिस इज स्मॉल डी। स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर है? अच्छा, अब देखते हैं, हम ऑलरेडी गॉस लॉ के एप्लीकेशन में ऐसा एक केस पढ़ चुके हैं। हम वहां पे एक प्लेन शीट के लिए, प्लेन लेमिना के लिए निकाले थे फील्ड, ठीक है ना, निकाले थे। और उसके बाद देखे थे कि दो ऐसे प्लेट्स अगर रहेंगे और एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज वाला होगा तो फील्ड तीन अलग अलग रीजियंस में हम निकाल चुके हैं। ये उसका वीडियो है, गॉस लॉ का, देख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी वही केस है, तीन रीजियन, ये एक रीजियन, ये इनर रीजियन और इस तरफ एक रीजियन। तो तीनों में अगर हम गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो यहाँ पे भी जीरो बनता है, यहाँ पे भी जीरो, नो फील्ड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस यहाँ पे कहीं भी अगर एक पॉइंट लेते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड ऐसे बनाएगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में बनाएगा, मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड का बनता है, ये बात है ना, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नो फील्ड। सेम बात यहाँ पे होगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, तो यहाँ पे भी नो फील्ड, कैंसिल कर देगा। तो जो फील्ड रहेगा वो बस इनर रीजन में रहेगा। वही काम तो हम कैपेसिटर में कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बस दोनों प्लेट के बीच में लाके फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए नीचे की तरफ, नेगेटिव चार्ज के लिए भी नीचे की तरफ, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही बनेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता ही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बस इनर रीजन में। और वो कितना होता है वो भी हम डिराइव किए हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ, दैट इज E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी डिराइव किया गया सीधे, इन द इनर रीजन बिटवीन द प्लेट्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये पहले पढ़ाया गया है। जिसको भी डाउट हो रहा है इस कंसेप्ट पे, वीडियो में समझाया गया है, गॉस लॉ वाले वीडियो में इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो गया इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोसेस कि हम दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को निकालेंगे। कैपेसिटेंस के लिए क्या करना है, चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो वही काम करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हमें ये फॉर्मूला पता है, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ये वाला फॉर्मूला पता है हमें। ठीक है ना? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, ऐसे ही है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड डिस्टेंस। या तो ऐसे समझो, dV इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EdR, नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ EdR। अब E तो कांस्टेंट है तो dr का ही इंटीग्रेशन, dr का इंटीग्रेशन मतलब एक गैप का इंटीग्रेशन, मतलब ये पूरा गैप, छोटे से गैप का इंटीग्रेशन, तो ये पूरा गैप आएगा। क्लियर है ना ये बात? तो यहाँ पे अगर इसका अगर इंटीग्रेशन करके निकालेंगे तो हमें ये गैप मिल जाएगा जो कि d है, स्मॉल d। क्लियर है? तो यहाँ से ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी होगा, जितना E है दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन करेंगे तो दोनों प्लेट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो D विल बी सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब हमें V मिल गया, चार्ज इसका Q है, Q चार्ज है इसका, सीधे Q इसका चार्ज है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो Q विल बी सिग्मा इनटू A। ये बात क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे लाके रख दिए कैपेसिटेंस, C is the capacitance of that capacitor equal to Q by V, so sigma A by sigma D by epsilon naught। तो यहाँ से सिग्मा कैंसिल हो गया, फाइनली हमें मिला A epsilon naught by D। See this is a very important formula for the capacitance of parallel plate capacitor when
वैक्यूम और एयर इज इन बिटवीन द प्लेट्स। तो ये फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A इज द प्लेट एरिया, D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, दोनों के बीच में दैट परमिटिविटी ऑफ दैट वैक्यूम। ठीक है ना। तो यहां से देखो, ना ही तो ये प्लेट के चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही तो ये प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड कर रहा है प्लेट एरिया के ऊपर और दोनों के बीच में सेपरेशन के ऊपर। और मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं फ्रॉम द स्टार्टिंग, कैपेसिटर जब से पढ़ाया गया है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर या कैपेसिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर कैपेसिटर, ये उस पर्टिकुलर उसी डिवाइस का एक प्रॉपर्टी होता है। तो डिवाइस वो बना कैसे है, इस पैरामीटर से बना है। ये बात है ना कि एरिया कैसे लिए हैं प्लेट का, ये एक तो उस कैपेसिटर का एक पैरामीटर है, कितना गैप रखे हैं ये भी एक पैरामीटर है, कितना चार्ज स्टोर कर पाया है, कितना डिफरेंस मेंटेन हुआ है, उस पर कुछ डिपेंड नहीं है। कैपेसिटर का ये एक तो प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो डिपेंड करता है दोनों के बीच में क्या है, मतलब मीडियम। यहाँ पे वैक्यूम लिए है तो ये फॉर्मूला मिला है। कुछ और डाइलेक्ट्रिक रहता है तो अलग फॉर्मूला मिलता है, वो हम देखेंगे बाद में, उसका डेरिवेशन है। ठीक है ना। तो आज हम इसी को ही यहाँ पे अपना रिजल्ट मानते हैं कि कैपेसिटेंस इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, सो इट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसका कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक आध क्वेश्चन करते हैं और कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ ट्रिकी टाइप की क्वेश्चंस करने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा जैसे। ओके, सीधा क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, ठीक से समझेंगे, नोट कर लेंगे क्वेश्चन को, खुद से थोड़ा ट्राई भी करेंगे। ये अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़े हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ही होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, उसके डिफरेंट फॉर्मूले थ्योरी पढ़ चुके हैं, सभी को अप्लाई करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, नॉट ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी पढ़े हैं तो वही क्वेश्चन आएगा। ठीक से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस C उसका कैपेसिटेंस अननोन है, कुछ भी है, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ V वोल्ट। एक बैटरी से कनेक्ट किए हैं, मतलब जो बैटरी का पोटेंशियल होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस उस प्लेट्स के बीच में और कैपेसिटर के दोनों कंडक्टर के बीच में मेंटेन होता है। ठीक है ना। जैसे हम कैपेसिटर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे बनना है तो बैटरी सप्लाई कर दिए, तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम भले ही अब तक बैटरी के बारे में नहीं पढ़े हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे जान लेते हैं कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में मेंटेन होता है। तो वो V वोल्ट मेंटेन होगा, तो चार्ज स्टोर होगा 360 माइक्रोकूलम, 360 माइक्रोकूलम। व्हेन पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, या पोटेंशियल 120 वोल्ट कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, तो चार्ज स्टोर हो जाएगा 120 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे V और C को निकालना है। हमें पता है फॉर्मूला कि C इक्वल टू Q बाय V होता है, मतलब Q इक्वल टू CV होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है। पहले चार्ज स्टोर कितना है, पहले चार्ज स्टोर है 360 माइक्रोकूलम, इक्वल टू कैपेसिटेंस C है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, Q इक्वल टू CV ना। ठीक है, ये पहले। अब क्या कर रहे हैं, जब कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि A और D अगर पैरेलल प्लेट है तो A D के ऊपर डिपेंड करेगा, उस पर कोई छेड़खानी नहीं है, कैपेसिटेंस उतना ही रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कर दिए, कम कर दिए, बैटरी को चेंज कर दो या कुछ भी करके पोटेंशियल डिफरेंस को बदल दो। तो V से ये हो गया V माइनस 120, इतना हो गया, रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, तो चार्ज स्टोर हो गया 120 माइक्रोकूलम। C इंटू V करेंगे तो चार्ज स्टोर बनेगा। ये हमें मिल गया मैथमेटिकल चीजें। तो अब हमें V और C निकालना है, यहां से निकाल लेंगे सीधे। दैट इंप्लाइज अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिए तो इधर ये दोनों डिवाइड होगा तो देखो 3 बनेगा, 360 बाय 123 बना। इधर कितना बनेगा, देखो C कैंसिल होगा, V बाय V माइनस 120। दैट इंप्लाइज अगर इसको साइड चेंज करेंगे, ये बन गया 3V माइनस 360 इक्वल टू V। दैट इंप्लाइज अब V इधर आएगा तो 2V इक्वल टू 360। दैट इंप्लाइज
V इक्वल टू हो गया 180 वोल्ट। क्लियर है ये, हमें V मिल गया 180 वोल्ट। सिंपली इक्वेशन को बस सॉल्व कर दिए। अब हम C निकाल लेंगे। C इक्वल टू सी दिस 360 इक्वल टू CV है, तो 360 बाय 120। ओके, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2। दिस इज इक्वल टू 2। क्या होगा यूनिट? 2 क्या होगा यूनिट? फराड लिखेंगे? नहीं, माइक्रो फराड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से निकाल रहे हैं ना। अब ये तो माइक्रो कूलम है, ये माइक्रो कूलम है, ये वोल्ट है, तो वोल्ट आके डिवाइड हुआ, माइक्रो कूलम बाय वोल्ट है, तो माइक्रो फराड मिलेगा हमें। क्लियर है ना? तो 2 माइक्रो फराड होगा C। अगर ये कूलम में होता तो फराड लिख देते, वो अलग बात है। ये माइक्रो कूलम में है तो माइक्रो फराड होगा। ठीक है, तो इट इज वन क्वेश्चन, वी कैन कैलकुलेट C एंड V लाइक दिस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लेंगे पहले। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैव प्लेट एरियाज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 कैपेसिटर है, दोनों का एरिया अलग अलग है। सपोज पहले का हो गया A1 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का हो गया A2 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का एरिया अलग है। दे हैव सेम कैपेसिटेंस, इसका भी C, इसका भी C, सेम कैपेसिटेंस। इफ प्लेट सेपरेशन ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज स्मॉल d1 इक्वल टू 0.5 mm, तो d2 कितना होगा निकालना है। ठीक है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, मतलब अभी फॉर्मूला पढ़े हैं। अच्छा, दोनों के बीच में वैक्यूम है, ऐसे मानेंगे। A1 एप्सिलॉन नॉट बाय d1, ये कैपेसिटेंस पहले का हो गया, दूसरे का होगा A2 एप्सिलॉन नॉट बाय d2। ये होगा कि नहीं? कैपेसिटेंस सेम है ना, तो ये दोनों इक्वल। दैट इंप्लाइज यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, हमें d2 चाहिए। तो d2 इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो गया A2 d1 बाय A1, A2 d1 बाय A1। सो दिस इज A2 की जगह पे लिखो 500, A1 की जगह पे लिखो 100। यूनिट कन्वर्ट यहाँ पे नहीं करने से भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा यूनिट आएगा तो, पर d1 के लिए तो ऐसा यूनिट लेना ही होगा। दैट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 करेंगे, मीटर में करेंगे। तो इसके लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करेंगे भी तो कट ही जाएगा, 10 टू पावर -4 जो लिखेंगे। ठीक है ना? सो दिस इज इक्वल टू, ये इसका 5 कटा, एंड दिस इज 25 इंटू, यहाँ से 5/10 एक ठो है, तो 10 टू पावर -4, 10 टू द पावर -4 मीटर होगा। कन्वर्ट कर दिए हैं तो इतना मीटर। सो दिस इज द गैप सब प्लेट सेपरेशन ऑफ सेकंड कैपेसिटर। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, ऐसे फॉर्मूले से प्रूव होता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चंस बनते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, बुक से हो या डिफरेंट सोर्सेज से हो, क्वेश्चंस निकाल के हमें प्रैक्टिस रखना है। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में है। नेक्स्ट क्लासेस में दूसरे टाइप्स के कैपेसिटर भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।